नमस्कार दोस्तों, क्या कुछ आप अंदाजा लगा पा रहे हैं इस वक्त मैं कहाँ हूँ? आसपास देखकर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ एक मंदिर नुमा कोई ढांचा है जिस पर नक्काशी की जा रही है लकड़ी का। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और एक ये झूलने वाली कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। इस कुर्सी को क्या बोलते हैं? रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर। जी। रॉकिंग चेयर इस कुर्सी को बोलते हैं। अगर आप पुराने घरों में जाएंगे 40 साल 45 साल 50 साल पुराने घरों में, तो ऐसी कुर्सियां हमने बचपन में देखी है। बहुत हवेलियों में, कोठियों में आज भी शौकीन लोग लकड़ी की कुर्सी घर में रखते हैं। तो मैं हूं इस वक्त सहारनपुर के मशहूर लकड़ी बाजार में। आया तो हूं यहाँ चुनावी यात्रा के क्रम में, चुनाव के दौरान चुनाव को लेकर लोगों का मन टटोलने के लिए। लेकिन सहारनपुर आए और लकड़ी बाजार ना आए, ये कैसे मुमकिन है? सहारनपुर लकड़ी बाजार के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि 400 साल से ज़्यादा हुए जब सहारनपुर में लकड़ियों का इस तरह से शिल्प वाली लकड़ियों से अलग अलग ढंग के सजावटी सामान, बेड, मंदिर, कुर्सियाँ या और बहुत सारी चीज़ घर में रखने के लिए सजाने के सामान सहारनपुर में बनते हैं और 400 साल से बनते हैं। और यहाँ के सामानों, लकड़ी के सामानों के जो शिल्प कह सकते हैं ये, इसका निर्यात दुनिया के कई देशों में होता है और विदेशों के ऐसे शौकीन लोग जो लकड़ी के सामान अपने घरों में रखना चाहते हैं यहाँ से ले जाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में तो यहाँ से जाता ही है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ, जरा एक जो बड़ा सा एक ये स्टोर नुमा, गोदाम नुमा ये फैक्ट्री सी दिखी। तो सबसे पहले यहाँ, और उसके बाद यहाँ कहाँ है भाई, किनका है? आपका है? इधर आइए। क्या नाम है आपका? बशारत मलिक। बशारत मलिक। तो ये आपकी दुकान है ये? बिल्कुल। तो आप तो बच्चे हो अभी, तो आपके अब्बा कहाँ हैं? पापा तो लंच टाइम है तो लंच के लिए गए हुए हैं। ये भी मुश्किल है, लंच टाइम है। ये क्या बन रहा है? ये गुरुद्वारा है सर। अच्छा, ये गुरुद्वारा बन रहा है। अच्छा, पहले मुझे लगा कुछ मंदिर तो ये किसी ने ऑर्डर दिया होगा? जी, ये ऑर्डर का ही है। कहाँ जाएगा ये? पंजाब जाएगा सर। अच्छा, ये गुरुद्वारे के लिए बन रहा है। और कितने दिन में जैसे ये बन रहा है बशारत? सर ये 1.5 महीना लगता है इसमें बनने के लिए। 1.5 महीने से बन रहा है जी। तो आज जाकर ये कंप्लीट होएगा। आज कंप्लीट होगा। तो ये किस लकड़ी का है ये? ये टेक वुड का है जिसे सागवान कहते हैं। अच्छा, सागवान का पूरा बन रहा है और उसके बाद अब ये पॉलिश और पेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जैसे ये टीक का है, तो इसके बारे में, टीक के बारे में तो कहते हैं कि दशकों तक टीक खराब नहीं होता। तो कितने साल तक ये ऐसे रह सकता है? सर ये लाइफ लॉन्ग है, अगर आप इसे हिफाजत से इस्तेमाल करेंगे तो ये 50 साल भी चलता है। 50 साल भी चल सकता है, ज़्यादा भी चल सकता है। टीक की लकड़ियों के सामान तो कई बार कश्मीर में या पुराने शहरों में देखेंगे 100-150 साल से भी चलता है। कितनी कीमत है, पूछ सकते हैं? कितने में बेचोगे इसको या कितने में ऑर्डर लिया होगा? सर ये बेचने को तो ये हम 80,000 रुपये का देते हैं। 80,000 जी, विद पॉलिश। तो ये जो आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, ये कब से है? ये तो सर हमारे पापा ने शुरू करी थी, लगभग 40 साल हो गए हैं इसको, ज़्यादा ही। 40 साल से है। और ये इस सड़क को क्या बोलते हैं? सर ये वुडन सिटी है, इसको खत्ता खेड़ी कहते हैं। तो ऐसा भी है, यहाँ भी 100-150 साल पुरानी दुकानें भी हैं जो कई पीढ़ियों से लोग चल। बिल्कुल है। किधर है वो? मतलब आगे पीछे आपको मालूम करना मालूम पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे दिखेगा गोदाम नुमा, लेकिन बहुत सारी चीज। जैसे ये क्या है, क्या नाम बताया? सर ये किंग बेड। अपने नाम क्या बताया? बशारत मलिक। बशारत। ये क्या है? ये किंग बेड है। ये किंग बेड है। इधर आइए जरा, ये किंग बेड दिखाएं हमारे गौरव। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, और तो ये किंग बेड कितने का होगा ये? सर ये तैयार होकर 1.5 लाख रुपए का मिलता है। और ये ऐसा इतने कार्विंग की है इसमें, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इसमें कलाकारी है, कार्विंग है। तो ये कितने दिन में बना होगा? सर ये 3 महीने में तैयार होता है। 3 महीने? कितने कारीगर काम करते हैं इसमें? 10 कारीगर लगते हैं सर। 10 कारीगर, 3 महीने, तब ये किंग बेड बनता है। ये भी टीक का है? ये भी टीक वुड का है। ये भी सागवान का है। तो एक से एक कारीगरी है भाई। ये देखिए, ये भी किंग बेड है। जी, ये भी किंग बेड है। ये शीशम वुड में है। हैं? ये शीशम की लकड़ी में है। अच्छा, ये शीशम की लकड़ी है। अंदर आइए जरा गौरव, जरा अंदर की तस्वीरें दिखाएं। और हम लोग दोपहर में आ गए, लंच टाइम है, इसलिए कारीगर इस समय ज़्यादातर आराम कर रहे हैं। ये सब सोफे हैं लगता है, हैं? ये सब भी टीक का है। तो ये जैसे सोफा सेट, ये 4, 2, एक डबल या ट्रिपल होता होगा? डबल होता होगा। ये 5 सीटर का सेट है। ये सिंगल चेयर है इसकी। ये पीछे 3 सीटर है इसका। तो
ये जैसे कितने का होगा ये 5 सीटर? ये 5 सीटर 35,000 रुपये का है इसके ऊपर गद्दे के साथ? जी, गद्दे के। बहुत कीमत भी नहीं है, 35,000 तो बहुत सस्ता है यार। जी सर, अब लॉकडाउन की वजह से वैसे भी घट गई है कीमत। 35,000 में इतनी मेहनत के साथ, इतनी कार्विंग के साथ, दिल्ली में तो तिलक नगर और कीर्ति नगर में बहुत महंगी कुर्सियां और सोफे मिलते हैं, उस हिसाब से तो आप सस्ता दे रहे हो। गद्दा उद्दा सब लगा के दोगे आप? बस इसमें जो फैब्रिक होगा, कपड़ा, वो कस्टमर का होगा सर। कस्टमर की पसंद होगा। जी। और क्या क्या बनाते हो यहाँ आप? हैं? मीडियम बेड है इसमें। और इधर क्या क्या है? ये क्या है? ये झूला है, झूला भी देखिए। तो ये झूला, ये इंडोर ही जिसको रखना होगा इंडोर ही रखेगा क्योंकि लकड़ी का है। ये एक वुड का झूला है सर। तो घर में जिनकी बड़ी हवेली होगी वो इंडोर रखते होंगे। जी। तो ये झूला जैसे कितने का है? ये 80,000 रुपये का तैयार है। 80,000 का ये टीकूट का झूला है। ये बताओ, इतना सामान बना के आपने रखा है, देख रहा हूँ दूर तक आपका। ये मेरे ख्याल से डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल है सर। जी। तो ये पूरा सेट सोफे के साथ सेट होता होगा, उसका होगा। कितनी मेहनत, कितनी नक्काशी इसमें की गई है, कितनी कारीगरी है, ये आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे अब ये डाइनिंग टेबल है, इसकी क्या कीमत है? ये सर, ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल है। ये 75,000 का तैयार है विद पॉलिश। और उसके ऊपर ग्लास होगा? उसके ऊपर गिलास होगा। वो भी उसी में शामिल है? नहीं, वो कस्टमर का होगा। अच्छा चलो, 75,000 का है, इतनी कार्विंग के साथ पॉलिश करके, बीच में भी ये डिजाइन आप देख रहे हैं। एक हिसाब से अगर देखें, चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कीर्ति नगर मार्केट देखा है, गुरुग्राम जाएंगे तब तो और कई गुना कीमत बढ़ जाती है, उस हिसाब से बहुत सस्ता है। और ये सहारनपुर इसी तरह के वुड सिटी बोलते हैं और इस तरह के लकड़ी के कारोबार और लकड़ी के सामानों के लिए मशहूर है। ये जैसे मेरे ख्याल से ड्रेसिंग टेबल है। इटालियन ड्रेसिंग टेबल है सर। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये इटालियन ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत होगी? सर ये 90,000 रुपये की है तैयार। इसके साथ ये 2 स्टूल हैं साइड के। यार ये तो इतनी मेहनत करके 90,000 रुपये की तैयार भी है, लेकिन ये बताओ, इतना यहाँ से लेकर वहाँ तक देख रहा हूँ 50-60 मीटर लंबा ये आपका है, तो बिकता है इतना सामान? कस्टमर तो दिख नहीं रहा है। बस अब लॉकडाउन की वजह से तो कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं, अपना काम वैसा रहा जैसे पहले था। ये इनकी फैक्ट्री है इधर, यहाँ कार्विंग और शिल्पकारी जो है, लकड़ी की कटिंग वटिंग इधर करते हैं। मशीनों से करते हो ये सब? कटिंग तो मशीनों से होती है और जो कार्विंग होती है वो हाथों से होती है, हैंड वर्क होता है सर। हैंड वर्क है। तो ये बताओ, इतना बड़ा अपने गोदाम कहें या फैक्ट्री कहें, जो भी है, तो ये कितना बिकता होगा? आज जैसे दिन भर में तो कुछ नहीं, आधा दिन हो गया, कोई कस्टमर तो दिखा नहीं। आया नहीं, बस ये है, कभी आ जाता है कस्टमर, कभी नहीं। वैसे तो 1-2 ऑर्डर चल रहा है सोफे का। ये मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया, उसके बाद तो कोई ऑर्डर नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा स्टूल है, स्टूल है ना, उतारो इसको जरा। ये या बेड का साइड टेबल है क्या? ये साइड टेबल है बेड का। बेड का साइड टेबल है। ये देखिए, ये जो शौकीन लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं इस तरह के लकड़ियों के सामान, थोड़ी जिसमें शिल्पकारी है, कार्विंग है, इस तरह के सामान जो घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए, शौकीन लोगों के लिए, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खरीदने के लिए? सर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और फॉरेन कंट्री से भी आ जाते हैं लोग। ज़्यादातर पंजाब के आते हैं। विदेश भी जाते हैं यहाँ से, इस मार्केट से एक्सपोर्ट भी होता है? जी, एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये धंधे पर क्या फ़र्क पड़ा है इधर हाल में, कोरोना में, या सरकार की नीतियों से कोई फ़ायदा हुआ है इस धंधे को? क्या हुआ है? सर काम कारोबार तो है नहीं जब से लॉकडाउन है। अच्छा, तो जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ बहुत? जी, लॉकडाउन से तो नुकसान चल रहा है। बाकी आप इनको देखो, बस इनका हम तो कर रहे हैं जिस तरह, जो ये लेबर है ये बेचारी क्या करेगी। इतने लेबर यहाँ काम कर रहे हैं बहुत मुस्तैदी से, जैसे देखो ये, क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन साहब। तो इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हो आप इसमें लगातार, तो आप कितने साल से इस लकड़ी के इस बनाने वाले काम में हो? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपके फादर भी ये काम करते थे? नहीं जी। तो ऐसे कारीगर हैं यहाँ काम कर रहे हैं। अब जरा दूसरे में जाते हैं, चूँकि इसमें कई तरह के सामान यहाँ बनते हैं। कुछ घर में रखने वाले खूबसूरत जो डिस्प्ले में लोग रखते हैं, वो भी बहुत
तरह तरह की सजावटी चीज़ें भी यहाँ बनती है। यहाँ भी देखिए कारोबार हो रहा है, ये बेड बन रहा है इनका। चलिए आपके अभी आगे, आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद यामीन। ऊपर आ जाइए, थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा दुकान भी देखेंगे ना आपकी। क्या नाम बताया? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन साहब। आफरीन हैंडीक्राफ्ट। आफरीन हैंडीक्राफ्ट जी। तो ये बताओ, ये जैसे ये बेड है, उधर भी कीमत पूछ ली समझने के लिए। ये किंग बेड है, डबल साइज। जी जी जी। क्या कीमत होगी इसकी? लगभग ये 80,000 रुपए का है ये। रेडीमेड, मतलब रेडी करके पेंट। रेडी करके। जी जी। और ये बेड कितने दिन में बना होगा? इतनी जो महीन, इतनी 2 महीने में। कितने कारीगर? कारीगर 2 कारीगरों ने तैयार किया जी। 2 महीने लगे। और उसके बाद ये भी सागवान का है। जी सागवान। 80,000 में। अब ये बताओ, जैसे मैं आज देख रहा हूँ, ये क्या है? ये ये क्या है ये? कंसोल है जी, ड्रेसिंग टेबल है ये। अब ये बताओ, मैं ये देख रहा था 3 घंटे से, तो मैं ही घूम रहा हूँ। दुकानदार हैं, वर्कर हैं, जो कारीगर हैं, और कुछ लोग आते जाते हैं, और हम जैसे 1-2 लोग और ऐसे पता करते घूमते हुए। तो कस्टमर तो नहीं दिखा मुझे। 4 घंटे में एक भी कस्टमर। उनके बाद से मंदा है काम का, काम नहीं है जी। सब बना के रख रहे हैं जी। लॉकडाउन के बाद से धंधा मंदा है जी। कैसे काम चल रहा है? 1.5 साल हो गया है। तो बस घर से खा रहे हैं जी, घर से ही खा रहे हैं फिलहाल तो सब। लॉकडाउन के बाद से मंदा ही है जी। थोड़ा बहुत चलता रहा शादी ब्याह का। तो ये जैसे आपकी ये दुकान कितने साल से है? हो गए लगभग 24-25 साल। 25 साल से। जरा आइए अंदर भी देखते हैं क्या है। बहुत स्टोर बहुत बना के आप लोग करते हो, तो इतना अगर बिकने में टाइम लगेगा तो फिर तो आपका इतना इन्वेस्टमेंट है इसमें। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इसी में लगा हुआ है फिलहाल। ये देखिए, ये कुर्सियां हैं, ये सोफा है, तो बहुत ऐसा ही है जैसे वो बेड है हैवी वाला जी। ये 2 महीने में तैयार हुआ है। ये 2 महीने में तैयार हुआ जी। ये महीने में कितना सीट? 5 सीटर। 5 सीटर 2 महीने में बना। ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। ये तो लग रहा है दूल्हे दुल्हन के बैठने वाला, बहुत ही भव्य है। तो ये घर में ये नॉर्मल है इसके आगे। ये लोग जो कौन लोग ले जाते हैं ऐसे इतना कार्विंग करके, इतना बड़ा? हरियाणा, पंजाब। घरों में रखते हैं या शादियों के लिए मंच वगैरह? शादी ब्याह में ही देते हैं, वो कोठियों में रखते हैं। जबरदस्त। कोठियों में जी। हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा जाता है ये सामान। हरियाणा पंजाब में सबसे। ये नॉर्मल वाला है। हाँ, ये 20,000 में आ जाएगा बॉक्स वाला। बहुत सस्ता देते हो 20,000 में आप ऐसी बेड? प्लेन है ना है? ये, प्लेन बेड है ना। तब भी दिल्ली में ये बहुत महंगा मिलता है, दिल्ली के हिसाब से बहुत। कम आ जाएगा। ये 18,000 में आ जाएगा बॉक्स वाला। ये कौन सी लकड़ी है? शीशम। शीशम। शीशम है, और वो ठीक है, सागवान है जी। ठीक। सागवान है। तो अगर आप शौकीन है बेड के, सोफा सेट के, ड्रेसिंग टेबल के, और ख़ास तौर से इस तरह की शिल्पकारी वाली, नक्काशी वाली, कार्विंग वाली, तो आपके लिए सहारनपुर बहुत मुफीद जगह है और कम कीमत है। क्योंकि मैंने लकड़ियों का बाज़ार कीर्तिनगर देखा है, गुरुग्राम का MG रोड भी देखा है, ख़ास तौर से कीर्तिनगर दिल्ली में। उसके हिसाब से यहाँ तो मैं कहूँगा आधी कीमत अगर। लेकिन हाँ, ये सारी कार्विंग वाली चीज़ें यहाँ हैं। थोड़ा कह सकते हैं जिसको एंटीक में दिलचस्पी है, ओल्ड स्टाइल में, ओल्ड लुक में दिलचस्पी है, उसके लिए है। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा सब बना हुआ है। ये बताओ, तो ये जो इतना अपने स्ट्रक्चर इस बना के इतना ढांचा है, ये मैं अभी बिक नहीं रहा ना, इसलिए स्टॉक। 50 आपका बेड, 50 सोफा, तो सब स्टोर पड़ा हुआ है जी। सब बॉन्ड है अभी तो। ये अब काम चलेगा अगले महीने, तब बिकेगा। तो सरकार की नीतियां जो है, या सरकार की योजनाएं हैं, कई बार एक जनपद एक प्रोडक्ट, इस तरह की स्कीम वगैरह की बात सरकार करती है, उस सबसे कुछ फायदा होता है? मेला उला लगता है ना उसको, हमारा तो यही पे है जी। वो मेले वाली लाइन हमारी नहीं है। अच्छा जी। तो सरकार की नीतियों से कुछ फायदा हुआ है 3-4 साल में आप लोगों के धंधे कारोबार में, या नुकसान हुआ? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ जी। हमें अब तो एक मजदूरी करनी जी, माल बनाना है। एक बगल में कोई बोल रहे थे कि GST की वजह से नुकसान भी हुआ और लॉकडाउन से नुकसान। इससे तो कोई नुकसान नहीं है जी। GST तो फायदे की चीज़ है। अच्छा, ये तो लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं है लोगों के पास। GST तो अच्छी चीज़ है, उससे तो कोई नुकसान नहीं है जी। लॉकडाउन से नुकसान हुआ। चलिए, तो ऐसा। और जो जैसे ये आप बेड और ये सब बनाते हो, बहुत जगह जो मुझे दुकानें दिख रही है जिसमें घर में सजावटी सामान बहुत
बेचने की दुकानें हैं, दर्जनों दुकानें, वो भी कहीं यहीं बनता होगा? वो भी यहीं पे बन रहा है जी, घरों में। आगे काफ़ी काफ़ी बड़ी मार्केट है जी। ये बेड के साइड का टेबल है ये साइड टेबल है जी, और ये मिरर के लिए है। ये इसका फ्रेम है जी। कितनी दुकानें हैं यहाँ से वहाँ तक? ऐसे दुकान के हैं, फैक्ट्री के हैं, क्या कहते हैं? शोरूम लगभग 200-250 दुकानें बड़ी रोड पे हैं और अंदर हैं। अंदर ज़्यादा हैं, जो अंदर गलियों में माल बनाते हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो बड़े बड़े हैं या इसी तरह के? नहीं, बड़े छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब तरह के हैं। चलिए, तो ये मकसद ये था कि जरा सहारनपुर के बाद अब देखिए, ये जब फाइनल इनका बन जाता है उसका कुछ इन्होंने डिजाइन यहाँ रखा हुआ है कि जब बन जाता है तब कितना खूबसूरत लगता है। सिर्फ इधर गौरव, इधर से आप दिखा दें, बनने के बाद इस तरह का डिजाइन बन जाता है। बहुत भव्य शाही बेड और शाही सोफा बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे है। तो ये अभी तो चूंकि ये ढांचा है एक तरह से और लकड़ी है, जब इसमें पेंट होगा, पॉलिश होगा, तब इसकी खूबसूरती जो है निखर के आएगी। ये भी कुछ बना रहे हैं यहाँ पे। आप लोग बेड बनाते हैं यहाँ पे? क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हो आप? क्या करते हो? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, हाँ बढ़िया। चलो चलो, काम करो, काम करो, चलो। हाँ, सब माल बन रहा। इधर लॉकडाउन वगैरह से धंधे पे असर पड़ा है? हाँ, बहुत फर्क पड़ा हुआ। कस्टमर तो मुझे पूरे बाजार में एक भी नहीं दिख रहा है। देख लो, आपके सामने है जो भी कुछ है। कई बार ऐसा भी होता होगा पूरे पूरे दिन या 2-2 4-4 दिन कोई कस्टमर ना आए। हाँ, ऐसा है, ज़्यादातर ऐसा ही है जी। तो सरकार की योजना नीति से कोई फायदा हुआ है 3-4 साल में इससे कि नहीं? धंधे पे असर पड़ा है कि नहीं? बैंक वाले अगर जो स्कीम भी निकले नहीं, बैंक वाले उसे कागज को कह दे न कल को आइयो, रद्दी बना के फेंक दे। कुछ नहीं है सरकार का लाभ। तो सरकार जो भी दावा करे इस तरह के उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अगर यहाँ आकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इनकी शिकायत अपनी जगह वैसी ही है। ये घर में जो सजावटी सामान है वो यहाँ पे इनके यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये जैसे सोफ़ा बन रहा है, ऐसे ही बड़ा सा शोरूम है और अंदर सामान यहाँ भरे हुए हैं। और हर दुकानदार यही कहता है कि लॉकडाउन के बाद से कस्टमर का आना करीब करीब बंद है। और आज भी जैसे 4-5 घंटे हो गए, मैं बार बार बताऊंगा, 4-5 घंटे। कस्टमर आज कोई आया कि नहीं? आज कोई कस्टमर आया कि नहीं आपकी दुकान पे? हैं? आपका है ये? आपका है ये? तो कोई कस्टमर नहीं आया सुबह? कस्टमर आते रहते हैं। नहीं, लेकिन जैसे लॉकडाउन और ये सब से या बहुत फ़र्क पड़ा ना? अभी असल में क्या है कि कोरोना काल की वजह से कस्टमर ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, बाहर से कस्टमर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस करके। तो आपका ये जो, इसको क्या बोलोगे? शोरूम बोलोगे, फैक्ट्री बोलोगे, क्या बोलोगे? शोरूम ही ये कब से है, कितने साल से है? 20 ईयर्स हो गए। तो ये जैसे इतना स्टोर करके रखा हुआ है 25-30-50 मीटर अंदर, ये सैकड़ों बेड, अलमीरा, पलंग, ये तो बहुत इन्वेस्टमेंट है। और उसके हिसाब से रिटर्न है क्या अगर बिक्री का ये आलम है तो? सब होता है सब। अभी फिलहाल जो है बस कोरोना काल है, ठंड है। सभी कहाँ से कस्टमर आते हैं यहाँ? ऑल इंडिया। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हुमायूं है। हुमायूं। तो ये हुमायूं साहब की दुकान है। यहाँ जैसे ये कुर्सियाँ रेडीमेड बनी हुई है। तो ये लक्कड़ बाजार, वुड सिटी, वुडन सिटी क्या बोलते हैं इसको? इस मार्केट को क्या बोलते हैं? खत्ता खेड़ी। खत्ता हेड़ी, खत्ता खेड़ी खत्ता खेड़ी। और वुड सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिटी, वो ये नया नाम है। वुडन सिटी। ये क्या कर रहे हैं? कार्विंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ कारीगर कार। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जरा शूट करने दो, पहले आने दो इनको। ये देखिए कार्विंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सोफे के लिए। जैसे ये जो कार्विंग कर रहे हो, ये सोफे का लेग है शायद। ये क्या है? ये लेग है सोफे का। सोफे का लेग है ये। उठा के दिखाना। अच्छा, ऐसे लगेगा? ऐसे लगेगा ये। यार, तो कितनी मेहनत है एक लेग बनाने में। जैसे इसको कंप्लीट कितने टाइम में करते हो? 4-5 दिन लग जा। 5 दिन। ये कौन सी लकड़ी है? ये सागवान है सर। सागवान है। 5 दिन में सोफे का एक लेग तैयार होता है। और एक 1 सीटर में ऐसे 4 लेग लगेंगे। दो लेग लगेंगे, फ्रंट पे लगते हैं ये। अच्छा, फ्रंट पे लगते हैं। जी।
पीछे थोड़ा छोटा या ऐसे सिंपल पीछे सिंपल लगता है। तो एक जो 1 सीटर सोफा ऐसे इस लेग के साथ बनाने में कितना टाइम लगता है? एक 1 सीटर सोफे में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। और फिर बेचते कितने में हो? बस ये वो तो जो है ना टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए इसमें 4 दिन लगते हैं, उसमें लगभग 500-600 रुपये की दिहाड़ी पड़ती है हम लोगों को। आप अच्छा दुकान वाले नहीं है, आप शायद मजदूर हो यहाँ के, आप ही का है। नहीं तो ये सोफा फिर बना के कोई रेडी है, बेचते कितने में हो ये तैयार हो गए तो हम लोग यहाँ पे मार्केट में दे देते हैं, वो अच्छे रेट में बेचते हैं इसे। कितने में? वो लगभग 50-60 हज़ार रुपये में। 60,000 में बेचते हैं। चलो, तो ये कार्विंग हो रही है सोफे की। कैसे हो? बढ़िया हो ना? और तो आपके बहुत बड़े फैन है सर, बहुत हम वीडियो देखते हैं आपकी। जी जी। एक ये भी है कि इस दुकान में या इस मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखने वाले लोग मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग देखते हो इसलिए मुझे हौसला मिलता है। और सहारनपुर की बात जब भी होती है तो सहारनपुर के लकड़ी के इस बाजार की या इस कला की, शिल्प की बात ज़रूर होती है। और इसलिए मेरा मकसद था कि चुनावी बातें तो हमने बहुत की, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसी सरकार, किसकी सरकार, क्यों, क्या मुद्दे, लेकिन मुझे लगा इसकी भी, इस खासियत की भी बात होनी चाहिए जो सहारनपुर की खासियत है। ये भी देखो, चौक के क्यों खड़े हो रहे हो? मेरा नाम अजीत अंजुम है। देखे हुए आप न्यूज़ चैनल में, टीवी पे देखे हुए हो आप न्यूज़ चैनल में? कभी चैनल में था, अब यूट्यूब के लिए काम करता हूँ। अच्छा। ये भी आपका है, ये आप लोगों का है। तो चलिए, फिलहाल दोस्तों यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ लकड़ी का बाजार है, लकड़ी के सामान बन रहे हैं और दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़े मजदूर कम हैं और ग्राहक तो बिल्कुल नहीं है। ये बताओ, पूरे बाजार में कस्टमर तो एक भी नहीं दिखा? एक भी नहीं है कस्टमर, एक भी कस्टमर नहीं है, बहुत मंदा है इस टाइम पे, तो एक भी कस्टमर नहीं है। 5 घंटे होने जा रहे हैं, सुबह से मैं हूँ, दो से ज़्यादा हो गए, एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है कहीं भी। एक भी कस्टमर नहीं है ही नहीं मार्केट में फिलहाल। लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से कोई भी कस्टमर नहीं है मार्केट में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई दिन तक कोई कस्टमर नहीं होता है? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ऐसा, लेकिन यह कि कोरोना के बाद से, लॉकडाउन के बाद से लगभग यही चल रहा है कि कस्टमर है ही नहीं। उससे पहले होता था लेकिन फिर भी आ जाता था। वर्कर काम कर रहे थे वहाँ पे, अब 2 ही वर्कर काम कर रहे हैं। कैसे चल रहा है ये? इतना देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने 50-50 बेड सोफे बना के स्टोर किए हुए, सब इन्वेस्ट किया हुआ है। सब इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने पास से भी इन्वेस्ट है सब। इंतजार में कि जब ठीक जब ठीक होगा तो कस्टमर होगा तो अपना आएगा, होगा काम उसमें। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, ये बताओ, नॉर्मल डेज में, कोरोना के पहले बात करें अगर 2020 के पहले, 2020 मार्च अप्रैल में कोरोना आया, उसके पहले जो इतना बड़ा बाजार है, इतने फर्नीचर यहाँ बन रहे हैं या तरह तरह के सामान, ये सब बिकते थे? सब बिकते थे, बहुत बिकते थे, सब चलता है काम, ये अच्छे से चल रहा था। कहाँ से लोग आते हैं खरीदने के लिए? ये तो ऑल इंडिया फेमस है, ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं और कुछ काम यहाँ से बाहर वर्ल्ड में भी होता है पूरा, यहाँ से काम वर्ल्ड में भी हो रहा है पूरा। चलिए दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि वो वक्त भी आए जब जो यहाँ के कारीगर हैं, जो घंटों मेहनत करके, कई दिन मेहनत करके एक बेड तैयार करते हैं या 20 दिन 25 दिन मेहनत करके एक सोफ़ा तैयार करते हैं, और ऐसे दुकानदार जो कई ऐसे भी होंगे जो पीढ़ियों से इसी तरह के लकड़ी के काम में लगे हैं और पूरा उनका परिवार इसी तरह से लकड़ी के कारोबार को संभालने में लगा है, वो दिन भी आए जब इनके लिए खुशहाली हो और इस बाज़ार में ग्राहक हो। क्योंकि आज मुझे कोई ग्राहक नहीं दिखा। 25-30 दुकानें दिख रही हैं, कुछ कारीगर दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दुकान वाले दिख रहे हैं और कुछ हम जैसे 3-4 लोग घूमते दिख रहे हैं, ग्राहक एक भी नहीं है। तो अगर आप फर्नीचर, इस तरह के फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, शौकीन हैं और ओल्ड स्टाइल फर्नीचर, एंटीक फर्नीचर, तो सहारनपुर आपके लिए सबसे मुफीद जगह है। क्योंकि मैंने दिल्ली भी देखा है, दूसरे बाज़ारों को भी देखा है, सहारनपुर का कोई जोर नहीं। इसलिए कीमत के सवाल पर अगर देखेंगे और कीमत आकेंगे मेहनत और नक्काशी और शिल्पकारी के हिसाब से, तो ये बहुत सस्ता दिखेगा आपको। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अब चलेंगे किसी और इलाके में, चुनाव की चर्चा, चुनाव की बातें। और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊँ, तो मेरा मेल ID है ajeetanjum2022@gmail.com और आपके इलाके में भी मुलाकात होगी। और एक बात और कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अलग अलग इलाकों से जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। नमस्कार।